नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे शुरुआत करें सुपर प्राइम टाइम की, उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं युद्ध से जुड़ी 50 बड़ी खबरें वॉर 50 में। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच एक बार फिर परमाणु युद्ध की आशंका मजबूत हुई है। धमकी अमेरिका या रूस ने नहीं बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने दी है। अब सवाल यह है कि क्या बेलारूस में पुतिन ने परमाणु बम का स्टॉक भी भेजा है। लुकाशेंको शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने मॉस्को जा रहे हैं। बेलारूस एटमी ताकत नहीं है। माना जा रहा है कि लुकाशेंको रूस के एटमी हथियारों को होस्ट करने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच तनाव और बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन रशिया को हटा दिया है। अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई है। अमेरिका जल्द रूस को इसका कड़ा जवाब दे सकता है। 16 फरवरी बीत चुकी है लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया। अब एक्सपर्ट्स ने नई तारीख बताई है। कहा है कि 20 फरवरी के बाद यूक्रेन पर हमला हो सकता है। 20 फरवरी के बाद देखेगा रूस का असली रंग। इस बीच अमेरिकी सेना के जवान यूक्रेन पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सेना यूक्रेन की सेना को जंग की ट्रेनिंग देगी। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में जॉर्जियन कमांडर और अमेरिकी फोर्स के जवानों की तस्वीर कैप्चर हुई है। जर्मनी में अमेरिका के लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। अमेरिका के महाविनाशक फाइटर F-35 को जर्मनी के एयरबेस पर तैनात किया गया है। नाटो की हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने यह तैनाती की है। यूक्रेन की राजधानी कीव की एक इमारत से धुआं निकलता हुआ दिखा। कीव की इस इमारत में रूस की एम्बेसी है। माना जा रहा है कि रूसी एम्बेसी में सीक्रेट दस्तावेज जलाए गए। हालांकि धुआं क्यों निकल रहा था इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। यूक्रेन से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रूस ने खतरनाक टैंकों की तैनाती कर दी है। रूस के 4थे गार्ड डिवीजन के टैंक ट्रेन से यहां पहुंचाए गए हैं। रूस के टैंक की रेंज में यूक्रेन के कई अहम ठिकाने हैं। आसमान में बेहद कम ऊंचाई पर रूस बेलारूस की वॉर एक्सरसाइज हुई है। जमीन से सिर्फ 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर वॉर प्रैक्टिस हुई। इसमें सुखोई 30 और सुखोई 30S ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। टीवी 9 पर डोनबास में फायरिंग का पहला सबूत कैमरे में कैप्चर हुआ है। लुहांस्क में हुए नुकसान का वीडियो सामने आया है। कई नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। डोनबास की फोर्सेज यूक्रेनियन सेना पर कर रही हैं जवाबी कार्रवाई। रूस से तनातनी के बीच अमेरिका का खतरनाक 7वां बेड़ा एक्शन मोड में आ गया है। यह अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा अग्रिम तैनाती बेड़ा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसे समंदर में रूसी वॉर ड्रिल का जवाब देने के लिए एक्टिव किया है। अमेरिका के 7वें बेड़े में कई टॉप क्लास के युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। अमेरिका की 7th फ्लीट में करीब 150 फाइटर प्लेन शामिल हैं। यह अमेरिका का सबसे घातक और शक्तिशाली बेड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनबास में यूक्रेन के सैनिक मोर्टार दाग रहे हैं। यूक्रेन की सेना डोनबास इलाके में 120 mm के भारी मोर्टार से लगातार गोलीबारी कर रही है। डोनबास क्षेत्र में रूसी भाषा बोलने वालों की आबादी ज्यादा है। रशियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनबास भी यूक्रेन की सेना पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है और लगातार दोनों ओर से गोलीबारी की जा रही है। यूक्रेन बॉर्डर से रूस के सैनिकों की वापसी का दावा गलत होने के साथ अमेरिका ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 7,000 ट्रूप और सैनिकों को भेजा है। अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बेलारूस में लड़ाकू हेलीकॉप्टर की नई यूनिट को भेजा है। रूस के सभी हेलीकॉप्टर भारी और विध्वंसक हथियारों से लैस हैं। अमेरिकी स्पेस फर्म मैक्सा टेक्नोलॉजीज से मिली सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात के सबूत मिले हैं कि रूस ने बेलारूस में सैनिकों की तैनाती को और बढ़ा दिया है। तस्वीरों में रशियन आर्मी का काफिला नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि रूस ने बेलारूस यूक्रेन सीमा से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर प्रिप्यात नदी पर एक पुल भी बना लिया है। इससे बेलारूस से यूक्रेन की सीमा तक जाने का नया रास्ता तैयार हो गया है। बेलारूस में जाब्रोवका इलाके में रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट की तस्वीरें 15 फरवरी की हैं। यूक्रेन सीमा के करीब 18 अटैक हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं लेकिन सैनिकों के कैंप नहीं है। बुधवार की सैटेलाइट तस्वीरों से भी पता चलता है कि रूस की सेना रेचित्सा से पश्चिम की ओर आगे बढ़ रही है। सैटेलाइट की तमाम तस्वीरों से पता चलता है कि रूस की सेना पहले की तरह ही तैनात है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर से वापस नहीं भेज रहा बल्कि सैनिकों को रोटेट कर रहा है। सैनिकों की तैनाती की जगह बदलकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने भी कहा है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा है कि क्रेमलिन से सेना वापसी का ऐलान गलत है। यूक्रेन की सीमा पर करीब 1.5 लाख सैनिक तैनात हैं। बेलारूस में रशियन आर्मी और बेलारूस की सेना का युद्धाभ्यास जारी है। दोनों सेनाएं दुश्मन को युद्ध में मात देने की प्रैक्टिस कर रही हैं। इस दौरान भारी गोलीबारी के कई वीडियो सामने आए हैं। बेलारूस की सीमा में रशियन एयरफोर्स भी एक्शन में है। आसमान में डॉग फाइट, दुश्मन पर बमबारी और घायलों को एयरलिफ्ट करने की प्रैक्टिस भी लगातार की जा रही है। समुद्र में भी रूस की सेना वॉर मोड में है। युद्धाभ्यास किया जा रहा है। पैसिफिक फ्लीट के रशियन कॉर्वेट समुद्र में मिसाइल हमले और दुश्मन के फाइटर विमानों को गिराने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फ्रंटलाइन पर बसे यूक्रेन के शहरों में आर्मी का युद्धाभ्यास जारी है। नाटो की तरफ से कहा गया है कि खतरा भी टला नहीं है। यूक्रेन की आर्मी लगातार मोर्टार दागकर वॉर प्रैक्टिस कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सेना की वापसी का दिखावा करने वाला एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भी रशियन मिलिट्री के वाहन अपने बेस पर लौटते नजर आ रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको आर्मी के ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे और युद्धाभ्यास का जायजा लिया। रूस और बेलारूस के सैनिक साथ में वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमेरिका के एक सीनियर ऑफिसर ने रूस को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो मॉस्को में शवों के कई ताबूत पहुंचेंगे और नरसंहार के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार होंगे। रूस यूक्रेन टेंशन के बीच भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यूक्रेन से हवाई उड़ानों पर लगी पाबंदियों को हटा दिया है। एयर बबल समझौते के तहत उड़ानों और सीटों की संख्या पर बैन हटाया गया। नाटो के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने गुरुवार को दूसरे दिन बैठक की। ब्रसेल्स में हुई बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि नाटो रूस के आगे के एक्शन को देखते हुए रणनीति बनाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि यूक्रेन मुद्दे पर क्वाड समूह देशों की बैठक में चर्चा हुई थी। इस समूह में भारत भी है, इसीलिए अमेरिका ने भारत से सहयोग की उम्मीद जताई है। ब्रिटेन ने नाटो मिशन के तहत एस्टोनिया में सैनिकों की तैनाती को दोगुना करने का ऐलान किया है। ब्रिटेन जल्द ही टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सैनिकों को एस्टोनिया भेजेगा। रूस में जंग की जबरदस्त तैयारी का एक और सबूत मिला है। रूस के डिफेंस स्कूल में यूनिवर्सिटी के छात्रों को वॉर की ट्रेनिंग दी जा रही है। रियान गार्ड्स कमांडिंग यूनिवर्सिटी में भी छात्रों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। कमला हैरिस एंथनी ब्लिंकन की जर्मनी यात्रा से पहले का बयान बेहद अहम माना जा रहा है। रूस यूक्रेन संकट के बीच यूएनएससी की बैठक पर सबकी नजर है। यूक्रेन ने यूएनएससी से रूस के खिलाफ अपील की है। पूर्वी यूक्रेन के विद्रोहियों को मान्यता देने पर सवाल उठाए गए हैं। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो रूस के समर्थन में आ गए हैं। वेनेजुएला ने रूस को सैन्य सपोर्ट का वादा किया है। वेनेजुएला में न्यूक्लियर वेपन लगाएगा रूस। यूक्रेन एयरलाइंस से सैकड़ों यात्री सुरक्षित स्पेन पहुंचाए गए। इंश्योरेंस कंपनी के दबाव में सभी यात्रियों को स्पेन पहुंचाया गया। स्पेन के कास्टेलॉन एयरपोर्ट पर यूक्रेन के 5 विमानों की लैंडिंग हुई। यूक्रेन संकट के बीच जॉर्जिया हमले की चर्चा है। अमेरिका ने कहा 2008 में जॉर्जिया में जैसे रूस ने सैनिकों की वापसी का दिखावा करने के बाद अटैक किया था, अब वैसा ही हो सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोग फिलहाल युद्ध की आशंका से राशन जमा कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में काफी लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। हालांकि बाजारों में बहुत लंबी लाइन नहीं लग रही है। अमेरिका लगातार अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस ला रहा है। पोलैंड में अमेरिका ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। कई अमेरिकी नागरिकों को विमान से वापस भेजा गया है। पोलैंड में अमेरिकी सेना पूरे ऑपरेशन की देखरेख कर रही है। यूक्रेन से पोलैंड के बीच दो बॉर्डर क्रॉसिंग पर अमेरिकी नागरिकों को बिना किसी एक्स्ट्रा पेपर वर्क के एंट्री दी जा रही है। पोलैंड का यूक्रेन के साथ 535 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इमरजेंसी की सूरत में नाटो के सदस्य देश पोलैंड के रास्ते विदेशी नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अगर युद्ध शुरू हुआ तो विदेशी नागरिकों के लिए पोलैंड सेफ हाउस की तरह होगा। रूसी हमले की सूरत में पड़ोसी देश पोलैंड में यूक्रेन के रेफ्यूजियों को भी शरण देने की तैयारी में है। जरूरत पड़ने पर पोलैंड यूक्रेन के 10 लाख रेफ्यूजियों को शरण दे सकता है। पोलैंड में फिलहाल यूक्रेन के 3 लाख नागरिक मौजूद हैं। पोलैंड की सरकार ने 48 घंटे के भीतर रेफ्यूजियों के लिए टेम्पररी घर तैयार करने के आदेश दिए हैं। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में हथियारों की ट्रेनिंग लेने पहुंच सकते हैं चरमपंथी। यूक्रेन की सेना में विदेशियों की भर्ती के लिए खास प्रावधान है।
इजराइल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए रूस से बात की है। इजराइल के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से सभी नागरिक और राजनयिकों को निकालने में मदद मांगी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में TV9 भारतवर्ष की टीम भारतीय छात्रों के पास पहुंची। छात्रों में हालात को लेकर असमंजस और चिंता है। सभी छात्रों और नागरिकों को दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव से भारतीय छात्र भी परेशान हैं। मेरठ की रहने वाली राखी पंडित नवंबर में घर आई थी, लेकिन अब परिवार उसे यूक्रेन भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। राखी यूक्रेन के लवीव में MBBS की पढ़ाई कर रही है। यूक्रेन में मौजूद राखी के भारतीय दोस्त भी परेशान हैं। वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान यूक्रेन में मौजूद छात्र भी अब भारत लौटने की तैयारी कर रहे हैं और युद्ध की आशंका से डरे हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।